अभी 216 में टेंडर सक्सेस हुआ, हम लोग LOI उनको दे चुका है। अभी उनको जो एनवायरमेंट क्लियरेंस या FC क्लियरेंस जो भी क्लियरेंसेस लेना है वो लेके आने पर वो माइनिंग शुरू कर सकते हैं। माइनिंग होने के बाद JSMDC के माध्यम से ऑनलाइन उसको बिक्री होगा। जो सिया जब तक नहीं आएगा हम उसमें कुछ बोलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगला सीजन में पक्का मिल जाएगा मार्च से। हाँ, क्योंकि सिया जैसा आएगा तो 1 महीने के अंदर इनको क्लियरेंस मिल जाएगा। झारखंड में अच्छा खासा डिपॉजिट लिथियम को चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। जस्ट ये लोग रिपोर्ट दिया है इतने लिथियम कोडरमा गिरिडीह इलाका में है, तो उसको हम लोग को टैप करने का मतलब ऑक्शन कराने का प्रोसेस में हम लोग लगा हुआ है, ताकि उससे हमारा रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ेगा और उससे झारखंड का पहचान इंटरनेशनल हो जाएगा। ये तो अवैध खनन में कार्रवाई पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुआ है, उसका फिगर भी है। ऐसा नहीं है केवल हम बोलने से कार्रवाई की बात नहीं है। पिछले साल झारखंड का रिकॉर्ड कार्रवाई, हमारा जो एक अच्छा उपलब्धि, एक अच्छा खोज ये लोग किया है जियोलॉजी डायरेक्टर के माध्यम से लिथियम। अभी देखिए आने वाला फ्यूचर लिथियम का है, लोग बताते हैं फ्यूचर मेटल के रूप में लोग लिथियम को माना जाता है। तो झारखंड में अच्छा खासा डिपॉजिट लिथियम को चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी ये शुरुआत है। जस्ट ये लोग रिपोर्ट दिया है इतने लिथियम कोडरमा गिरिडीह इलाका में है, तो उसको हम लोग को टैप करने का मतलब ऑक्शन कराने का प्रोसेस में हम लोग लगा हुआ है, ताकि उससे हमारा रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ेगा और उससे झारखंड का पहचान इंटरनेशनल हो जाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया आजकल लिथियम में चल रहा है। अब लोग बीच में पढ़ा होगा कश्मीर में लिथियम का बड़ा निकला करके, हमारा जियोलॉजिस्ट लोग बोल रहे हैं उससे भी बेटर यहाँ का है उसका क्वालिटी वाइज। ये 2 जिला में पाया गया है, कोडरमा में और गिरिडीह में। तो ये एक जियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो बिहार माइका बेल्ट है, जिसमें ये लिथियम मिला है माइका के साथ मिला है। तो ये हमारा बहुत प्रिमिटिव है और इसको अभी सिस्टमेटिक हमें किया जाना है, इसलिए बहुत सारी चूँकि ये स्ट्रेटेजिक मिनरल में है तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग अभी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि बहुत उत्साहवर्धक है और फ्यूचर हमारा काफ़ी पोटेंशियल है इसकी वजह से। कुछ क्वांटिटी एस्टिमेट कर, हाँ, उसका PPM में हम क्वांटिटी लेते हैं, तो इसका रिसोर्स कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका होता है। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, क्वांटिटी भी 1-2 सैंपल में बहुत अच्छा है। अभी हम उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन बालू में पिछले 3-4 साल में जितना चेंजेस जो हुआ आप देखिएगा तो कई तरह का गाइडलाइंस बदलते रह गया। पहले तो 5 हेक्टेयर तक ECFC की ज़रूरत नहीं था, फिर बाद में पर्यावरण मंत्रालय ने बोला नहीं उसमें ECFC चाहिए, इसलिए NGT का आदेश हुआ। फिर उसी तरह बरसात में माइनिंग नहीं करने का आदेश हुआ। फिर बोला गया 25 हेक्टेयर एरिया का बड़ा वाला बालू में सानघाट में तो बड़ा वाला सानघाट में बोला गया आपको सारा प्रक्रिया जैसा माइनर मेजर मिनरल के लिए होता है, पब्लिक सुनवाई सारा प्रक्रिया करके EC कराना है। तो ये सब में गाइडलाइंस काफ़ी बदलते हैं। बीच में आपको सुना होगा एक सिया स्टेट में है, उसी तरह जिला में एक DIA हुआ करता था, वो पहले बनाया उसी से कराना है। एक DSR बनाने का कंपल्सन आया तो DSR बनवाया, उसके बाद DIA को बंद कर दिया, अभी DIA है नहीं, अभी बोला DSR बनने के बाद सिया में जाएगा। तो इस तरह काफ़ी गाइडलाइंस बार बार बदलते रह गया बिकॉज ऑफ NGT, बिकॉज ऑफ वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ MUF का डायरेक्शंस। ये सब पर्यावरण के लिए अच्छा है, हमें कोई नहीं बोला ये सब गाइडलाइंस खराब निकला। ये सब गाइडलाइंस पर्यावरण का दृष्टिकोण से अच्छा है, ये हमारा फ्यूचर पर्यावरण भी है तो पर्यावरण को बचाना ही है। लेकिन ये सब प्रोसेस में टाइम लग गया, इसलिए कई चीज़ें हम लोग को मालूम में पूरे राज्य में संकट पैदा हुआ। लेकिन अभी हम लोग मोटा मोटी ट्रैक पकड़ा। अभी हम लोग यहाँ पे जो 2017 में बालू का पॉलिसी बना, उस पॉलिसी के तहत JSMDC को ये चलाने का जिम्मा दिया गया। तो JSMDC पहले टेंडर निकाल सफल नहीं हो पा रहा था, बहुत लो रेट वाला इश्यू आ रहा था, लोग 1 रुपये इवन 1 रुपये से नीचे का भी दाम कोट करना शुरू किया। तो अभी उसी में हम लोग काफ़ी मंथन करके एडिशनल सिक्योरिटी ऐसे पेनल्टी उससे वसूलने का निर्णय लिया गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सुधार आया है। अभी कितना हो गया सक्सेस, 216 में सफलता होकर हम लोग LOI दे चुका है उनको। और पहले पिछले आप 1 महीने पहले तक देखेगा तो एक भी नहीं हो रहा था, केवल 10-12 हो रहा था। अभी 216 में टेंडर सक्सेस हुआ,
हम लोग LOI उनको दे चुका है। अभी उनको जो एनवायरमेंट क्लियरेंस या FC क्लियरेंस जो भी क्लियरेंसेस लेना है वो लेके आने पर माइनिंग शुरू कर सकते हैं। माइनिंग होने के बाद JSMDC के माध्यम से ऑनलाइन उसको बिक्री होगा। दूसरा, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए माइन सर्विलेंस सिस्टम को भी हम लोग मेजर को भारत सरकार शुरू किया, अभी माइनर को भी हम लोग पायलट के रूप में दुमका और पाकुर में शुरू किया गया। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट फिगर है, इसमें आप लोगों की इच्छा बहुत ज़्यादा होंगी। आप देखिएगा तो अवैध खनन में कार्रवाई पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुआ है। उसका फिगर भी है, ऐसा नहीं है केवल हम बोलने से कार्रवाई की बात नहीं है। पिछले साल झारखंड का रिकॉर्ड कार्रवाई हुआ, सबसे हाईएस्ट 5,847 मतलब 5,847 इतना व्हीकल पकड़ा गया और 1621 1621 FAR हुआ। ये दोनों सबसे हाई। इसके पहले ये पिछले साल के पहले आप देखिएगा तो 18-19 में 3,000 व्हीकल पकड़ा था और FAR उसके पहले 21-22 में 1,000 FAR हुआ था। अभी हम लोग FAR का नंबर में भी उसी तरह व्हीकल का इलीगल व्हीकल पकड़ने का भी नंबर में झारखंड बनने के बाद सबसे हाईएस्ट फिगर चल रहा है। और इस साल भी FAR अब तक 13,057 हुआ है और गाड़ी पकड़ना भी 3,657 हुआ है। तो इसका मतलब इस साल भी मोटा मोटी 5,000 के ऊपर हम लोग जाएंगे, ताकि कोई भी DMO को कोई छूट नहीं है। जहाँ भी इलीगल माइनिंग की बात आया आप कार्रवाई करो, ये हम लोग भी रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, उसका नतीजा दिख रहा है। देखिए अभी हमने आपको बताया 216 टेंडर तो हो चुका है। अभी यदि उनको क्लियरेंसेस मिल जाए तो वो 1-2 महीने की बात है, क्योंकि बालू माइनिंग के लिए बाकी व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं क्लियरेंस होने के बाद सीधा नदी में जाकर उठाने की बात है। तो ये क्लियरेंसेस में जितना देरी हो रहा है वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सिया के थ्रू होना है। अभी आप भी जानते हैं सिया थोड़ा अभी गठन का प्रक्रिया चल रहा है। एक टारगेट वही बोले, जो सिया जब तक नहीं आएगा हम उसमें कुछ बोलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगला सीजन में पक्का मिल जाएगा मार्च से। हाँ, क्योंकि सिया जैसा आएगा तो 1 महीने के अंदर इनको क्लियरेंस मिल जाएगा। सर बताए हैं सिया के लिए हम लोग भी वेट कर रहे हैं, वहाँ कुछ क्लियरेंसेस यदि हो जाएंगे तब सैंड टैक्सी भी हम लोग स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। जैसा कुछ सर्च भी करेंगे तो तेलंगाना में भी है, वहाँ सैंड टैक्सी का संचालन होता है। अभी भी आम जनता को अगर सैंड लेना है तो कभी वो ऑनलाइन बुक करने का प्रावधान कभी हुआ नहीं था, वो उसके डोर स्टेप तक नहीं पहुंचा सकते थे क्योंकि व्हीकल उन्हीं को अरेंज करना था। तो अभी सर के मार्गदर्शन में हम लोग ऐसा डिवाइस एम्प्लॉय कर रहे हैं, जैसे स्विगी जोमेटो में खाना किसी होटल में बनता है, कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति जाकर वहाँ से पिक करके घर तक पहुँचाता है। तो हमारे कितने ट्रैक्टर्स हैं, आईवास हैं, ये सब हम लोग डिपार्टमेंट के वेबसाइट में सैंड टैक्सी के साइट में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर सैंड बुक करते हैं तो उनको मान लीजिए ट्रैक्टर हायर करना है तो जैसे ट्रैक्टर सेट करेंगे तो उनके घर के अंदर घर तक हम लोग 48 घंटा में सैंड पहुंचाएंगे। लेकिन दैट बीइंग सेड, क्योंकि हर जिला में सफिशिएंट मात्रा में घाट्स ऑपरेशनल होना है, क्योंकि वो क्लियरेंसेस माइनिंग विभाग नहीं देता है, तो हम लोग भी इस पर डिपेंडेंट। तो सोच ये है विभाग का। तो मैं आपसे आपके माध्यम से टारगेट यदि सर जैसे बता रहे हैं कि मार्च बोले हैं, तो यदि सिया अगर गठन हो जाता है टाइमली हम लोगों को क्लियरेंस मिलता है, यदि हर जिला में 1 या 2 घाट भी चालू हो जाता है तो हम लोग सैंड टैक्सी स्टार्ट कर सकते हैं। सैंड टैक्सी चलाने वाले वही होंगे जो गांव में आज के दिन में जो ट्रैक्टर चलाते हैं, जो हैवा चलाते हैं, उन्हीं लोगों को रजिस्ट्रेशन का हम लोग, जैसा कि आज के दिन में माइनिंग में कोई भी ट्रांसपोर्टर इसी तरीके से अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसी तरह का हम लोग ऑप्शन खोलेंगे सो दैट उन लोगों को भी एक आमदनी का स्रोत हो जाएगा ग्रामीण इलाके में।